हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेसर क्लासेस। जो 12th क्लास का 2024 यूपी बोर्ड का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, उसके क्वेश्चन नंबर 7 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी पहले 6 क्वेश्चन हम सेपरेट वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। सभी वीडियोस के लिंक एक दूसरे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए जाएंगे, आप सभी वीडियो को देख लेना। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या था क्वेश्चन नंबर 7, 2024 का यूपी बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री। ठीक है, ये क्वेश्चन था एक्चुअली। देखो, इनके लिए हमको केमिकल इक्वेशन लिखने थे। ब्यूटेनिक एसिड को बीटेनॉल से कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, तो इसके लिए पहले वाले के लिए एक्चुअली जॉन्स रिएजेंट यूज कर लेते हैं। फर्स्ट वाले का आंसर हमको ब्यूटेनॉल से, यानी कि CH3 CH2 CH2 CH2OH, यही ब्यूटेनॉल होता है। मैथ एथ प्रोप ब्यूट, इससे ब्यूटेनॉइक एसिड बनाना है। ठीक है, तो बस CrO3 H2SO4 जॉन्स रिएजेंट लिख देंगे। क्रोमिक एसिड होता है जॉन्स रिएजेंट। ठीक है, जॉन्स रिएजेंट है, तो बस इससे ब्यूटेनॉइक एसिड बन जाएगा। CH3 CH2 CH2 और COOH, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। ठीक है, ब्यूटेनॉइक एसिड बन जाएगा। सेकंड में हमको ब्यूटेनॉइक एसिड ही बनाना है, लेकिन ब्यूटेनॉल से बनाना है। एल्डिहाइड इस बार CH3 CH2 CH2 CHO। तो रिकॉल करो, इसी क्वेश्चन पेपर में 2 बार आ चुका है टॉलरेंस रिएजेंट, तो बस आप यहां पे लिख देंगे इसकी रिएक्शन टॉलरेंस रिएजेंट से करा दो। ठीक है, पूरा लिख देंगे टॉलरेंस रिएजेंट, बस इससे ब्यूटेनॉइक एसिड बना के दिखा देंगे। CH3 CH2 CH2 COH। ठीक है, ये रिएक्शन ऑलरेडी इसी क्वेश्चन पेपर के एक नहीं 2 क्वेश्चन में आ चुकी है। टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है? डाई अमाइन सिल्वर फर्स्ट हाइड्रोक्साइड, उससे रिएक्शन कराते हैं तो सिल्वर मिनरल की फॉर्मेशन होती है। एल्डिहाइड का स्पेसिफिक टेस्ट होता है, बस इसका नाम लिख देंगे। टॉलरेंस रिएजेंट विल कन्वर्ट द ब्यूटेनॉल टू ब्यूटेनॉइक एसिड। ठीक है, नंबर थर्ड रिएक्शन। थर्ड में क्या करना है? 3 नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। तो मैं देखो यहां पे दिखाता हूं थर्ड का आंसर। थर्ड में स्टार्ट करना हमें किससे? ये ब्रोमोबेंजीन है, यहां पर Br ग्रुप है और 3 नाइट्रो है। तो पहले इसकी मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं, तो ये आ जाता है यहां पर MgBr, बाकी ये सेम। फिर इसकी रिएक्शन कराते हैं CO2 से, ड्राई आइस, तो यहां पर आ जाता है ये COO MgBr। और जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, वी गेट द प्रोडक्ट 3 नाइट्रो। ये पूरा एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, COOH और ये नाइट्रो, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड इस तरह से मिल जाता है। देन नंबर 4, फिनाइल इथेनोइक एसिड फ्रॉम बेंजाइल अल्कोहल, रिएक्शन नंबर 4। देखो बेंजाइल अल्कोहल ये होता है CH2OH। पहले इसकी रिएक्शन HBr से कर दो, बेंजाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। फिर KCN से रिएक्शन कर दो, KCN पोटेशियम साइनाइड से, देन वी विल गेट बेंजाइल साइनाइड। फाइनली हाइड्रोलिसिस विल कन्वर्ट दिस टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। ठीक है, CH2COH हो जाएगा। ये हमें बनाना था फिनाइल इथेनोइक एसिड। नंबर 5 में यहां लिखता हूं एसिडमाइड फ्रॉम एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COH। इसकी रिएक्शन दिखा देंगे आप अमोनिया के साथ, तो क्या बन जाएगा? CH3COONH4, इक्विलिब्रियम स्टेप है। और जैसे थोड़ा सा हीटअप करेंगे तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा और ये बन जाएगा एसिटामाइड, CH3CONH2। ठीक है, ये अलग है और ये अलग है, CH3CONH2। ठीक है, करो जल्दी से कॉपी, अगला पार्ट देखते हैं फिर इसका। ठीक है, कॉपी कर लिया होगा आपने। 7th का A पार्ट का जो चॉइस वाला क्वेश्चन था,
देखो एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है और उससे एक अल्कोहल और क्या बनना है, सॉरी क्या क्या बनना है, देखो एक हमारे पास कंपाउंड ए है, ठीक है, ए से बी बना और बी प्लस सी बना। बी क्या है, एक एसिड है, ठीक है, और सी क्या है, एक अल्कोहल है। ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को। अब उसके बाद बी इज प्रोड्यूस ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ सी, जब सी का ऑक्सीडेशन करते हैं तो बी बन जाता है, ठीक है। बी इज प्रोड्यूस ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ सी विद क्रोमिक एसिड, माइंडेड यहां पर एक क्रोमिक एसिड क्या हुआ है, क्रोमिक एसिड। और उसके बाद एक हिंट दिया हुआ है, ब्यूटीन वन इज ऑब्टेन ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ सी। यदि सी का डिहाइड्रेशन कर देते हैं, मतलब यहां से यदि डिहाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल को लॉस कर दें तो इससे क्या बन जाता है, सॉरी आगे लिखा हुआ है ब्यूटीन, ब्यूट वन इन इज ऑब्टेन ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ सी, तो यहां से ब्यूटीन बना के दिखा दो, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो वन ब्यूटीन होता है, दिस इज वन ब्यूटीन या ब्यूट वन इन, एक ही बात, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। मैथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट वन इन या वन ब्यूटीन नहीं है, तो वन ब्यूटीन किससे बनेगा, जब ये क्या रहा होगा, सोचो ये ब्यूटेनॉल रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ब्यूटेनॉल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, ब्यूटेनॉइक एसिड, वो भी पहले क्वेश्चन में क्या था, देखो ब्यूटेनॉल के क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शन से क्या बनता है, ब्यूटेनॉइक एसिड, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो आप, बिकॉज बी क्या है, बी एसिड है, तो ये ब्यूटेनॉइक एसिड है, और ये क्या है, ब्यूटेनॉल, बिकॉज ब्यूटेनॉल के डिहाइड्रेशन से ही ब्यूटीन बन सकता है। तो कंपाउंड हमारे आइडेंटिफाई है, जो सी कंपाउंड है। अब इसको ऐसे लिख देंगे, पूरा चेन दिखा देते हैं, वो आपने पहले देख लिया होगा क्वेश्चन। तो एक्चुअली यहाँ पे ये तो क्या रहा होगा, देखो मैं पूरा इसको मर्ज करके लिख देता हूँ, ए कंपाउंड एक्चुअली ये रहा होगा, जो ए कंपाउंड है ये, ओए हाय, क्या हुआ, हाँ ठीक है, ये मैं इसको अगली स्लाइड से करता हूँ। देखो आपको ध्यान रखना है, इसमें यहाँ एक पेज ऐड कर लेते हैं बस। देखो CH3 CH2 COO, मुझे एक्चुअली क्लियर दिख गया, अब आपको समझा देता हूँ कैसे। CH2 CH2 CH3, ये एक्चुअली ए कंपाउंड रहा होगा, और इसका नाम है देखो क्या, ब्यूटाइल, और सॉरी यहां पर CH2 होगा ना, CH2CH3, ठीक है। ये ब्यूटाइल ब्यूटेनॉइट है, दिस कंपाउंड इज ब्यूटाइल, ये इधर ग्रुप है ब्यूटाइल, मैथ है प्रॉप ब्यूट, और ये मैथ है प्रॉप ब्यूटेनॉइक एसिड का एस्टर है, ब्यूटाइल ब्यूटानोएट, ब्यूटाइल ब्यूटेनॉइट, ये कंपाउंड ए है। और इसका क्या किया था हमने, देखो ब्यूटाइल ब्यूटेनॉइट का हाइड्रोलिसिस, तो इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं हम, किसका, ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट का, इसका एक्चुअली किया हमने हाइड्रोलिसिस, तो इसके हाइड्रोलिसिस से यहां से कर देंगे, इधर एसिड बन जाएगा, इधर अल्कोहल बन जाएगा, तो CH3 CH2 और क्या COOH, ये तो बन गया बी कंपाउंड, एक एसिड बना था और एक बन जाएगा अल्कोहल, CH3 CH2 CH2OH, ऐसे क्वेश्चन को कोरिलेट करेंगे। और फिर देखो ये भी लिखा हुआ था, सी के ऑक्सीडेशन से बी बनता, वो भी सही है, वो रिएक्शन पहले पार्ट में आ गया था, जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये भी बन जाएगा, CH3 CH2 CH2OH, ब्यूटेनॉइक एसिड, सॉरी ब्यूटेनॉल सी है, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे यदि हम क्रोमिक एसिड के साथ, पूरा लिख देंगे आप, तो ब्यूटेनॉइक एसिड बन जाएगा बी, COOH, ब्यूटेनॉइक एसिड बी, ठीक है, जो बी दिया हुआ था बी बन जाएगा। और इसी के डिहाइड्रेशन से माइनस वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, तो यहां से OH और यहां से H, ब्यूट वन इन भी बन जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ब्यूट वन इन।
तो पूरा पैटर्न यहाँ पे सॉल्व हो गया, बिकॉज इससे ब्यूटीन बना तो ये ब्यूटेनॉल होगा, ब्यूटेनॉल के ऑक्सीडेशन से ब्यूटेनॉइक एसिड बनता है, एसिड को पहले लिखो, अल्कोहल को बाद में लिख दो, जोड़ दो तो ब्यूटाइल ब्यूटेनॉट बन जाएगा। जल्दी से कॉपी करो, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। कंप्लीट कर लिया आपने, ठीक है। अब इसका बी पार्ट देखते हैं, 7th क्वेश्चन का बी पार्ट। चलो लास्ट, तो एक्चुअली इनमें डिफरेंशिएट करना है, पर मेरे अकॉर्डिंग ना पहले इसका चॉइस वाला क्वेश्चन देखो, ये ऑलरेडी हो जाएगा। पहला है कार्बिल अमीन रिएक्शन, तो देखो कार्बिल अमीन जो रिएक्शंस होती हैं उसका एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कार्बिल अमीन रिएक्शंस या आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, 7th के बी का फर्स्ट पार्ट। तो एक्चुअली जितने भी प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स होते हैं वो इस टेस्ट को देते हैं, ठीक है। प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स गिव दिस रिएक्शन, और रिएक्शन एक्चुअली क्या है, रिएक्शन ही होती है जनरल रिएक्शन, ऐसे लिख देंगे RnH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH, एल्कोहलिक KOH है, यहां से बन जाता है RnC, आइसोसाइनेट बनता है, प्लस 3KCl और 3H2। देख लो रिएक्शन बैलेंस है शायद, 3KCl तो देखो ये निकल गया यहां से, और 3H2O करेक्ट है, RnC आइसोसाइनेट बनता है, ठीक है, एल्किल आइसोसाइनेट। तो ध्यान रखेंगे केवल प्राइमरी माइंडेड प्राइमरी ही अमीन से इस रिएक्शन को देते हैं, सेकेंडरी टर्सरी नहीं देते हैं, ये कार्बिल अमीन रिएक्शन है। सेकेंड पार्ट इसमें देखो क्या पूछा है, डाईएजोटाइजेशन। तो एक्चुअली जो डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन है ये एरोमेटिक अमीन्स की स्पेशल प्रॉपर्टी है, एरोमेटिक अमीन्स, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स, और इस रिएक्शन में नाइट्रस एसिड से रिएक्शन होता है और डाईएजोनियम साल्ट बनता है, स्टेबल डाईएजोनियम साल्ट की फॉर्मेशन होती है। देखते हैं कैसे, जैसे एक प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स एनिलीन सबसे बेस्ट एग्जांपल। तो जब हम एनिलीन की रिएक्शन इस मिक्सचर से कराते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहां से बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बन जाता है, स्टेबल बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट बन जाता है। इसका फुल फॉर्म लिख देंगे आपने, बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट, ठीक है, प्लस रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे NaCl प्लस 2H2O, ठीक है, ये स्टेबल होता है। सो दिस इज द डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स का स्टेबल बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट में कन्वर्जन ही बोला जाता है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन देख लो बैलेंस है, N2Cl आ गया, NaCl यहाँ हो गया, और 2H2O करेक्ट है। थर्ड में क्या था देखो, इसके थर्ड पार्ट में था गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। तो एक्चुअली जो थर्ड पार्ट है इसका गैब्रियल थैलिमाइड, वो पूरा वर्ड लिखना सिंथेसिस, ठीक है, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। तो इसमें एक्चुअली थैलिमाइड लेते हैं हम, ये थैलिमाइड है, पहले इसकी रिएक्शन KOH के साथ कराते हैं, पोटेशियम साल्ट बनता है, फिर एल्किल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और इसके बाद ट्वाइस NaOH के साथ रिएक्शन दिखा दो आप, तो प्राइमरी एलिफेटिक मीन्स बन जाता है इसमें। तो देखो ये तो COONA एंड COONA, 2Na हुआ था ना, तो एक ONA इसके साथ, एक ONA इसके साथ, यहां से 2H बचा केवल RnH2। So the formation of primary aliphatic amines,
ये फॉर्मेशन होती है इसमें गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स की फॉर्मेशन होती है। द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स बाय थैलीमाइड इज कॉल्ड गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। करो जल्दी से कॉपी, फिर एक पार्ट और रह जाता है बस, उसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स बन गया। चलिए अब इसके 7th के बी पार्ट का जो पहला क्वेश्चन था उस पर आते हैं। चॉइस वाला पहले कर लिया था एक्चुअली, इन टेस्ट के बेस पर ही ना इनका डिफरेंशिएट कर देंगे। अब जैसे देखो ये पहला क्वेश्चन है, मिथाइलअमीन और डाइमिथाइलअमीन में कैसे डिफरेंस करेंगे। तो देखो मिथाइलअमीन कैसा होता है, ये तो होता है प्राइमरी, और ये कैसा होता है, ये सेकेंडरी होता है। तो आप लिख देंगे बस दीज टू कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बिलअमीन रिएक्शन, बिकॉज ये प्राइमरी मीन है, दिस विल गिव कार्बिलअमीन रिएक्शन, बट दिस कंपाउंड विल नॉट गिव कार्बिलअमीन रिएक्शन। ठीक है ना, इसकी रिएक्शन दिखा भी देंगे फर्स्ट वाले की। जो मिथाइलअमीन है वो कार्बिलअमीन रिएक्शन को शो करेगा, बिकॉज वो 1 डिग्री है, प्राइमरी मीन की प्रॉपर्टी है। CH3NH2 सेम रिएक्शन पे लिखी थी, CHCl3 प्लस 3KOH, दिखा देंगे ना। तो CH3NC बन जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, प्लस 3KCl और प्लस 3H2। ठीक है, 3KCl प्लस 3H2। इसमें नहीं बनने का, दिस कंपाउंड विल नॉट गिव कार्बिलअमीन टेस्ट। तो पहला डिफरेंशिएट इसके बेस पे करेंगे। सेकंड देखो इथाइलअमीन और एनिलीन, इसमें करेंगे डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो देखो एनिलीन में आपने अभी रिएक्शन दिखाया था, जब एनिलीन की डाइएजोटाइजेशन करते हैं इस मिक्सचर के साथ, वो रिएक्शन देखो सेम रिपीट हो गया 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो स्टेबल बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट बन जाता है। अब लिखेंगे दिस जनरेट्स स्टेबल बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। ठीक है, बस यहीं पर रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, और वो रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे, प्लस NaCl प्लस 2H2O, वो सब लिखा हुआ है जैसे पहले था। बट ये जो इथाइलएमीन होता है, इथाइलएमीन स्टेबल डाइएजोनियम साल्ट नहीं बनाता है। C2H5NH2, ये इथाइलएमीन है। जब इसका डाइएजोटाइजेशन करते हैं, अब मैंने डाइएजोटाइजेशन को ऐसे लिख दिया, मीन्स जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब यहाँ लिख देंगे आप। तो इससे पहले तो ये बनता है एलिफेटिक डाइएजोनियम साल्ट, बट ये अनस्टेबल होता है, तो जैसे इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, C2H5OH और प्लस N2 और प्लस HCl। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। जो एनिलीन है वो स्टेबल बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट देता है हमें, बट ये जो इथाइलएमीन है ये अनस्टेबल एलिफेटिक डाइएजोनियम साल्ट देता है, विच ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस चेंजेस टू अल्कोहल। अच्छा देखो एनिलीन और बेंजाइल, थर्ड पार्ट अमीन, यहां भी बिल्कुल सेम चलेगा। देखो थर्ड पार्ट में बिल्कुल सेकंड पार्ट वाला कॉन्सेप्ट है, डाइएजोटाइजेशन से ये रिएक्शन लिखेंगे थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में भी। तो एनिलीन और डाइएजोटाइजेशन गिव्स द सेम स्टेबल बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट, बट ये जो लिखा हुआ है बेंजाइलेमाइन, इसको मैं यहां दिखा देता हूं थर्ड पार्ट का, यानी कि CH2NH2 बेंजाइलेमाइन, बिल्कुल यही रिएक्टिंग मिक्सचर, डाइएजोटाइजेशन लिख देंगे, दिस ऑन डाइएजोटाइजेशन चेंजेस टू एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट, which on further hydrolysis changes to alcohol। बेंजाइल अल्कोहल बन जाता है, प्लस N2 प्लस HCl। मतलब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन से डिफरेंशिएट कर देंगे। ये स्टेबल डाइएजोनियम साल्ट बना रहा है, ये अनस्टेबल डाइएजोनियम साल्ट बना रहा है, विच ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस चेंज हो रहा है किसमें, अल्कोहल में। ठीक है, जल्दी से लिखो इतना, 2 पार्ट और फिर करते हैं। कॉपी करो, मुझे ये रफ करना होगा। ठीक है, कर लिया आपने। ठीक है, अब इसके देखो 2 पार्ट बच जाते हैं, नंबर 4 और नंबर 5 लास्ट। देखो एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन, इनके स्ट्रक्चर देखो, मैं रफ कर रहा हूं ये।
हाँ कॉपी कर लिया, मैं इसको रफ करता हूँ। देखो नंबर जो फोर्थ पार्ट है इसका, एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन। ये तो एनिलीन हो गया, ठीक है। और एन मिथाइल एनिलीन किस तरह का होगा? NHCH3। तो ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, तो फिर से ये कार्बिल अमीन रिएक्शन दे देगा, CHCl3 प्लस 3KOH। यहां से रिएक्शन मिलेगी। इसमें यदि कराते भी हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। दिस विल नॉट गिव एनी रिएक्शन बिकॉज इट इज सेकेंडरी अमीन। कार्बिल अमीन रिएक्शन किसकी प्रॉपर्टी थी? प्राइमरी अमीन की। तो प्राइमरी अमीन देंगे यहां पर और ये कंपाउंड बन जाएगा CH3, ये C6H5NC और प्लस 3KCl and plus 3H2O. Means these two compounds can be differentiated on this basis of carbylamine reaction, phenyl isocyanide या isocyanobenzene, ये इसका नेम है, ठीक है ना, फिनाइल आइसोसाइनाइड या isocyanobenzene, ये कंपाउंड बनता है। लिखो जल्दी से एक लास्ट रिएक्शन फिर। तो एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन को डिफरेंशिएट करने के लिए भी आप कार्बिल टेस्ट ही यूज कर सकते हैं, जिसमें फिनाइल आइसोसाइनाइड या आइसोसाइनोबेंजीन बन जाता है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन। तो आप इसमें लिख देंगे सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। ये वर्ड आता है हिंसबर्ग रिएजेंट। सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय देयर रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट, और ये होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इससे रिएक्शन कराते हैं। देखो देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट दिखाया पहले, और इसके रिएक्शन दिखाएंगे अमीन के साथ। तो ये 1 डिग्री मिल लिया सपोज, एक बार रिएक्शन, ये प्राइमरी है 1 डिग्री, एक सब्स्टिट्यूशन है। हिंसबर्ग रिएजेंट सेम लिया, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। एक बार ले लेंगे सेकेंडरी, ये भी इथाइल से सब्स्टिट्यूट कर दिया, दिस इज नाउ सेकेंडरी अमीन, ठीक है। और एक बार कराएंगे टर्सरी से। तो ये रिएक्शन एक्चुअली सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को डिफरेंशिएट करने में काम आते हैं। ठीक है, दिस इज टर्सरी अमीन, ये वाला टर्सरी अमीन है, राइट। ओके, तो देखो प्राइमरी अमीन जो रिएक्शन देते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, बस यहां से आपको HCl निकालना होता है, ये वाला, बाकी को मर्ज करना। बट यहां पर कुछ ऐसा ही नहीं, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं मिलते, नो रिएक्शन। टर्सरी अमीन गिव्स नो रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट, बट यहां पे रिएक्शन मिलती है आपको, और रिएक्शन में बस इनको मर्ज करके लिख देंगे। देखो बस यहां पे अटैच कर दो ये। नाम लिख देना, ये क्या है, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, पूरा वर्ड लिख देंगे आप, सल्फोनेमाइड। और ये क्या, एन एन डाइथाइल, दिस कंपाउंड इज एन एन डाइथाइल, बाकी सेम ये बेंजीन सल्फोनेमाइड।
तो ये मेथड है कि हम सेकेंडरी और टर्सरी मीन में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो जो सेकेंडरी मीन होता है वो तो हिंसबर्ग एजेंट के साथ रिएक्शन देता है, बट टर्सरी मीन हिंसबर्ग एजेंट के साथ में रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, और माइनस HCl दिखा देना, इसमें HCl निकल जाएगा, यहाँ भी HCl की माइनस होगा, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं रिलीज होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट हिंसबर्ग टेस्ट और हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया। अब देख लो कुछ पार्ट बचा तो नहीं था, 7th का बी भी था, 7th का बी भी और भी कर लिया था। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। हमने इस तरह से पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। 7 क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के इस पेपर में, 7 क्वेश्चन को सेपरेट वीडियोस में सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन देखना है उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। सो फाइनली थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।